शुभ प्रभात। आज हम कक्षा दूसरी की हमारी पहली पोएम जो है आराधना पोएम, आराधना यानी भगवान से ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें अच्छी बुद्धि दे दो, हमें हमारे हाथों से अच्छे कर्म हो जाए और हम हमारे देश की शान बन जाए। ऐसी ये प्रार्थना है जो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ये अच्छे से देखनी है और इसे याद करना है। पेज नंबर आपका है, बुक का निकालो, पेज नंबर 5। आराधना। तो बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं भगवान से कि हे ईश्वर दो हमको ऐसा ज्ञान। बच्चे भगवान से कह रहे हैं भगवान हमें ऐसा ज्ञान दीजिए पढ़ लिख कर हम हो देश की शान। हम क्या बन जाए? पढ़ लिख कर हम अपने देश की शान बन जाए। शिक्षा पाए ध्यान लगाकर जग में चमके हमारा नाम। हमें क्या करना है? शिक्षा पानी है। शिक्षा पानी है मतलब पढ़ाई करनी है। हमें पढ़ाई कैसे करनी है? ध्यान लगाकर, क्योंकि अगर हम पढ़ाई अच्छे ध्यान लगाकर करेंगे तो हमारा नाम देश में क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। अपने बड़ों की आज्ञा मानकर सदा हमसे हो अच्छे काम। हमें क्या करना है? हमारे जो हमसे जो बड़े हैं, हमारे भैया है, दीदी है, पापा है, मम्मी है, दादाजी है, इन सभी की क्या करना है? हमें आज्ञा माननी है, उनसे आशीर्वाद लेना है। और इससे क्या होगा? उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें कि हमारे अच्छे काम कर्म क्या हो जाएंगे? हमारे हाथों से अच्छे अच्छे काम होते जाएंगे। हम सबके ही हाथों में है भारत देश की रक्षा का भार। क्योंकि बच्चे हैं ना जो आगे बढ़कर जो कुछ बहुत सारे अपने अलग अलग प्रोफेशन में जाएंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई देश की सिपाही बनकर देश की रक्षा करेगा। इस तरह से हमारे देश की रक्षा का भार किस पर है बच्चों? सिर्फ आप लोगों पर है। जो आप छोटे अभी हैं तो आपको क्या करना है? अपने देश की रक्षा का भार अपने सर पर लेना है। इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? लेकिन अभी जाकर आप देश की रक्षा कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस कारण हो हर भारतवासी अपनी आजादी का पहरेदार। हमें आजादी 1947 में मिली थी। अच्छी ऐसे ही मिली थी क्या? लोग आ गए, अंग्रेज आ गए हमें और बोले ले लो तो आप लोग क्या हो जाओ? आजाद हो जाओ। ऐसे बोले क्या? नहीं बोले। उसके लिए हमें 150 साल तक उनसे लड़ाई करनी पड़ी। अनेक वीरों ने अपने उस पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने देश के लिए दिन रात मेहनत की उन्होंने और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। इसीलिए अभी हमें क्या करना है? आजादी हमें इतनी जिद्दोजहद के बाद मिली है तो हमें क्या करना है? उसका हमें पहरेदार बनना है। आजादी को फिर हमें और फिर गुलामी की तरफ जाना है क्या? नहीं जाना है। जैसे हम आजाद देश में घूमते हैं वैसे हमें अपनी आजादी की रक्षा करनी है। भारत देश हमारा बने महान, हमें बस हो इस पर अभिमान। तो क्या होगा? हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर हमारे बड़ों की आज्ञा मानकर अच्छे काम करेंगे, हमारे देश की आज़ादी के पहरेदार बनेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारे देश का नाम वो आगे बढ़ेगा, दुनिया में हमारे देश का नाम ऊपर हो जाएगा। फिर हमें हमारे देश पर अभिमान होने लगेगा कि हमारा देश कितना महान है। जीवन अपना सफल बनाकर ऊंचा करे देश का नाम। हमें क्या करना है? हमारे जीवन में जो हमारे ध्येय है, जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए स्वप्न देखे हैं, उनको हमें क्या करना है? पूरा करना है। और पूरा करने के बाद उनको इससे क्या होगा? हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम अच्छे बच्चे बनेंगे, हम अच्छे इंसान बनेंगे। उससे क्या होगा? हमारे देश का नाम सब दुनिया में सबसे ऊपर हो जाएगा। इससे हमारे देश का नाम क्या होगा? ऊंचा हो जाएगा। यह प्रार्थना बच्चे भगवान से, ईश्वर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 6 पर आपको ऊपर शब्दार्थ लिख दिए हैं। तो पहला शब्दार्थ है अभिमान। अभिमान यानी गर्व, घमंड, शान। इसका मीनिंग क्या होता है? अर्थ क्या होता है कि अभिमान का अर्थ होता है गर्व, घमंड, ज्ञान, शान। तो इसे हम इंग्लिश में प्राइड भी बोलते हैं। उसके आगे है आज्ञा। आज्ञा यानी आदेश और इंग्लिश में उसे ऑर्डर या कमांड बोलेंगे। उसके आगे है पहरेदार। पहरेदार मतलब रक्षा करने वाला, सिपाही, गार्ड या सोल्जर। बराबर है? आपको ये अच्छे से लिखने हैं
तो इंग्लिश में मीनिंग के साथ लिखने हैं और याद करने की कोशिश करनी है आप लोगों को। उसके बाद है महान। महान यानी सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। क्या है महान यानी सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ, या इंग्लिश में बोलेंगे उसे ग्रेट। उसके आगे है रक्षा। रक्षा करना मतलब क्या करना है? देखभाल करना है, देख रेख करना है और बचाव करना है। उसे बोलेंगे हम इंग्लिश में प्रोटेक्शन या केयर। क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन या केयर। उसके आगे शान। शान मतलब जिस पर गर्व या घमंड हो। शान मतलब क्या? जिस पर हमें घमंड या गर्व हो, अभिमान हो, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे ग्लोरी और रिस्पेक्ट। उसके आगे है शिक्षा। शिक्षा यानी क्या? किसी विद्या सीखने या सिखाने का, मतलब हमें कुछ सीखना है या हमें किसी को सिखाना है, इसे बोलेंगे हम शिक्षा। उसके बाद है सदा। सदा मतलब हमेशा, हमेशा यानी ऑलवेज। ज्ञान, बुद्धि, समझ। ज्ञान का मतलब है बुद्धि और समझ। बुद्धि मतलब नॉलेज या सेंस। ये सारे शब्दार्थ है आपको अपने नोटबुक में, हिंदी के नोटबुक बनानी है और उसको शब्दार्थ लिखने हैं। उसके बाद पोएम लिखनी है, पोएम को याद करना है, शब्दार्थ याद करने हैं। समझ में आया सभी को? और इसके बाद है मौखिक और लिखित क्वेश्चन। इसमें मौखिक और लिखित क्वेश्चन है। बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं आप बताओ? हाँ, बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ईश्वर से। बच्चे कैसे शिक्षा पाएंगे? दूसरा प्रश्न है, बच्चे कैसे शिक्षा पाएंगे? तो बच्चे ध्यान लगाकर शिक्षा पाएंगे, बराबर है ना? हाँ। उसके बाद अपने भारत देश पर हम कब अभिमान कर सकते हैं? कब अभिमान कर सकते हैं हम? जब हम पढ़ लिख कर अच्छे बनेंगे और सफल बनेंगे, तब हम अपने देश पर अभिमान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखित कार्य भी दिए हुए हैं। उसके बाद आपको कविता की पंक्तियां हैं। जो कविता की पंक्तियां हैं वो आपको पूरी करनी है। यहाँ पे पीछे शिक्षा, इसमें 1 लाइन छोड़ दी है उन्होंने, कविता की पंक्तियां पूरी करनी। शिक्षा, शिक्षा में क्या है अभी यहाँ से ढूंढना है पीछे। शिक्षा क्या है? शिक्षा पाए ध्यान लगाकर, फिर उसमें जग में चमके हमारा नाम। यहाँ पे लिखा जग में चमके हमारा नाम। इस तरह से आपको क्या करनी है? कविता की पंक्तियां भी पूरी करनी है। उसके बाद एक सही उत्तर चुनकर लिखे, सही का निशान लगाना है यहाँ पे। तो कैसे लगाएंगे हम सही का निशान? बुक दिख रहा है सभी को? थोड़ा सा लगा, ठीक है। तो हम हो देश की शान। कैसे हम देश की शान हो सकते हैं? खेलकर। आप बताएंगे? खेलकर, गाकर, पढ़ लिख कर, या फिर नृत्य कर कर? क्या कर कर? पढ़ लिख कर, बराबर है। तो पढ़ लिख कर को राइट करना है और ये पढ़ लिख कर शब्द ऊपर इसमें डालना है। इस तरह से आपको सही उत्तर चुनकर निशान लगानी है। ये समानार्थी शब्द है। यहाँ पे ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जग है, संसार है, दुनिया है, अभिमान, गर्व, अहंकार, गर्व, घमंड, दंभ। ये पेज नंबर है सब 8 पर है। तो इस तरह से आपको ये शब्द लिखने हैं, याद करने हैं। उसके बाद दिया है नीचे दिए गए समान तुक वाले शब्द सही जगह पर लिखे। तो यहाँ पे कैसा होता है समान तुक वाले मतलब क्या? अब ये समझ में आना चाहिए आपको पहले। इस समान तुक वाले या कैसे कहते हैं समान तुक वाले को? इसके लास्ट में वही वर्ड है, जैसे नाम, काम, शिक्षा, दीक्षा, देश, वेश, शान, आन, बराबर है। कौन, मौन, है कि नहीं? एक लास्ट में खेलते कि नहीं हम? आना, जाना, उस तरह से। तो ये नीचे उसके बाद है 3 नंबर पे नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से उल्टे अर्थ वाले शब्द। उल्टा अर्थ वाले मतलब यहाँ पे ऊंचा, नीचा, बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, शुद्ध, अशुद्ध, आजादी, गुलामी, सफल, असफल, अपना, पराया। ये उल्टे शब्द हैं, एक का उल्टा। रात का दिन होता है कि नहीं? दिन का रात। इस तरह से आपको क्या करना है? ऊपर नीचे, बराबर है ना? गोरा, काला, इस तरह से, है ना? तो ये आपको नीचे दिए गए वाक्य पूरे करने हैं। 4 नंबर सही शब्दों को द्वारा नीचे दिए गए वाक्य पूरे करें। हमें पढ़ लिख कर देश की क्या बनना है? शान बनना है। हमें अपने से बड़ों की क्या माननी है? कहना माननी है क्या? आज्ञा माननी है। क्या माननी है? आज्ञा। कहना भी मानना है, लेकिन यहाँ पे माननीय होने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा? आज्ञा करना पड़ेगा। हमारे हाथों में ही अपने देश की क्या है? देश की का भार है? क्या भार है?
शिक्षा का या रक्षा का? रक्षा का बाहर है तो वहां पे रक्षा लिखने का। हमारी प्रार्थना है कि अपना देश भारत देश बने, एक बने या महान बने? महान बने। तो इस तरह से लिखना है आपको। हमें सदा अपने जीवन में कौन से काम करने? ऊंचे काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। तो इस तरह से नीचे के शब्दों के नाम लिखें। ये क्या है? हमारे देश का झंडा है। ये सैनिक है, ये किताब है और ये लेखनी है। इस तरह से आपको पहले चैप्टर का समझ में आया। ये है आराधना पोयम। कुछ भी हो तो आप अपने बता सकते हैं। या आप क्या कर पाए? अभी क्या करना है आप लोगों को? पहले आराधना पोयम के शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं, और उसके बाद पोयम को लिखना है और लिखने के बाद आपको उसे याद करना है। थैंक यू।